Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on limit and continuity. In the last lecture अपन ने समझा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और ओपन और क्लोज इंटरवल पे किस तरीके से कंटिन्यूटी को निकालते हैं, राइट? इस लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, राइट? सो आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, राइट? सो देखो, अगर मैं कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन को लूं, ठीक है, और मैं उनका सम या डिफरेंस करूं, ठीक है ना, तो वो भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो लेट्स से इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, एफ और जी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, राइट? देन मुझे क्या क्या पता है बच्चों कि एफ प्लस जी, ठीक है, एफ माइनस जी, एफ जी and f divided by g, right? And kf, these all are continuous at x equal to a। और यहाँ पे जब k कोई रियल कांस्टेंट है, k कोई रियल कांस्टेंट है at x equal to a, right? Continuous, ठीक है, kf is continuous at x equal to a where k is a real constant, right? इस तरीके से। नाउ दूसरा पार्ट क्या है कि f of x raised to power m by n, राइट, इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा, राइट, ऑन x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड क्या है कंडीशन कि f ऑफ x m बाई n इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होना चाहिए इंटरवल पे, ठीक है ना, ये इंटरवल पे डिफाइंड है, कंटेनिंग a, कौन सी इंटरवल जो कि a को कंटेन कर रही है, राइट? एंड m एंड n आर इंटीजर्स, ये कैसे हैं बच्चों, ये इंटीजर्स है, राइट? तीसरी कंडीशन क्या है? ओके, तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस, अगर एफ कंटिन्यूअस है एट ए एंड जी कंटिन्यूअस है एट एफ ऑफ ए पे जी कंटिन्यूअस है, देन मुझे पता है कि उनका कंपोजिशन फंक्शन जी ओ एफ ये भी कंटिन्यूअस होगा, राइट, एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा, राइट? सिमिलरली थर्ड पॉइंट, if f is continuous, if f is continuous at x equal to a, x equal to a पे f continuous है and g is discontinuous, देखो इस बार थोड़ा सा चेंज है, मैंने क्या बोला है कि g जो है वो discontinuous है x equal to a पे, राइट? देन अगर g discontinuous हो गया तो f प्लस जी, f माइनस जी, ठीक है, ये भी डिसकंटिन्यूअस होंगे, ये डिसकंटिन्यूअस होंगे एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, वहीं पे एफ जी में भी कंटिन्यूअस, ठीक है ना? तो एफ जी में भी कंटिन्यूअस मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस सच दैट वन इज कंटिन्यूअस एंड अदर इज डिसकंटिन्यूअस मे बी कंटिन्यूअस बट द डिफरेंस इन सम इज ऑलवेज discontinuous, right? Now if f is continuous, if f is continuous at x equal to a and f of a is not equal to 0, f of a जो है वो नॉन जीरो है, राइट? देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कौन सी ओपन इंटरवल, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, ये ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगी सच दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a minus delta to a plus delta has the same sign as f of a, has the सेम साइन होंगे एज एफ ऑफ ए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट में, देखो गौर से समझते हैं,
मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर f कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए और f ऑफ ए नॉन जीरो है, f ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो हमेशा एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगी। कौन सी ओपन इंटरवल? a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा सच दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a प्लस डेल्टा टू a माइनस डेल्टा इज द सेम साइन एज f ऑफ a। जो साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, जो साइन f ऑफ a का होगा वही साइन इस ओपन इंटरवल का हमेशा होगा, और ऐसी ओपन इंटरवल हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर f जो है वो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए कंडीशन दैट कि f ऑफ a शुड बी नॉन जीरो। अगर f ऑफ a जीरो हो जाएगा तो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगी, पर अगर f ऑफ a नॉन जीरो है तो हमेशा अगर f कंटिन्यूअस है तो एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब की बार क्या करें कि एक क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन करें सच दैट जो मेरा एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है ये मेरा लेस देन जीरो है। ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, राइट, ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का इन द ओपन इंटरवल ए बी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ इस पॉइंट के अंदर कि अगर f कंटिन्यूअस है, मेरा मेरा f जो है मेरा f जो है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना, और मेरा f ऑफ ए और f ऑफ बी अगर नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, देन हमेशा एक ओपन एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो का, है ना, इन द ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ना एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा उस f फंक्शन का अगर f ऑफ ए और f ऑफ बी नॉन जीरो है और f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट, इस तरीके से, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if f is continuous, if f is continuous function defined on a comma b closed and k is any real number, k जो है वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, k कोई भी रियल नंबर है बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई रियल नंबर है, then there exists एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो बात वही है, पहले वाला जो पॉइंट है उसमें क्या था कि अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन जीरो, अब यहाँ पे क्या है, मैंने k कोई रियल नंबर ले लिया, ठीक है, वो सच डेट लाई कर रहा है बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर के, है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर के इन द ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट। नाउ इफ अ फंक्शन if a function f is continuous on closed interval, if a function f is continuous on a closed interval a comma b, right, then it is bounded bounded on ab, there exists real number k, there exists real number k such that k is less than equal to f of x फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। देखो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ कि कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है, राइट, ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, देन दैट इज बाउंडेड ऑन ए बी, देन इट इज बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है, बाउंडेड होगा, है ना, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट के इज लेस देन एफ ऑफ एक्स,
ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। ठीक है, नाउ एवरी पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, हर एक पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ रियल लाइन, हर एक रियल लाइन के हर एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एंड एवरी रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, हर एक रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर एक एवरी पॉइंट पे। ठीक है, वेयर इट इज its denominator, its denomi- denominator इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, अगर जीरो से डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उस केस में हर एक रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो से अलावा हर कुछ भी है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, डिफरेंट फ्रॉम जीरो अगर है तो हर केस में रेशनल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ओके, सो देखो, ओके, तो ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि f प्लस जी may be a continuous function, f plus g may be a continuous function if f is continuous and g is discontinuous। तो देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों, मैंने अभी ऊपर पढ़ा है कि अगर f कंटिन्यूस है और g कंटिन्यूस है उस केस में f प्लस जी हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, एफ जी कंटिन्यूस होगा पर f प्लस जी एफ माइनस जी डिसकंटिन्यूस होगा, राइट। देन f is discontinuous and g is continuous, अगर ऐसा भी हो उस केस में भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है कि f एंड g बोथ आर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और चौथा है नन। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ज़रा, लेट, मैंने लेट कर लिया एच एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, एच एक्स मेरा एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर है। ठीक है, देन मुझे क्या पता है कि इफ़, अगर मैं एफ एक्स को कंटिन्यूअस लेता हूँ और जी एक्स को डिसकंटिन्यूअस लेता हूँ, है ना, एफ एक्स को कंटिन्यूअस लेता हूँ, जी एक्स को डिसकंटिन्यूअस, लेट दिस अज्यूम, मैं अज्यूम करता हूँ, अज्यूम दैट एच एक्स इज कंटिन्यूअस, तो क्या ये पॉसिबल होगा, एच एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। अगर एच एक्स कंटिन्यूअस होता है तो मुझे क्या पता चलता है बच्चों कि नाउ जी एक्स बराबर एच एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, दिस इम्प्लाइज जी एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, उससे मुझे क्या पता पड़ा कि जी एक्स कंटिन्यूअस है ना। और मैं भी ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहा हूँ ये वाली, ये देखो मैं ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहा हूँ कि अगर मेरा f प्लस जी कंटिन्यूस है और f माइनस जी, अगर f एंड g आर कंटिन्यूस देन f प्लस जी एंड f माइनस जी आर ऑल्सो कंटिन्यूस, तो मेरा f माइनस जी कंटिन्यूस होगा, है ना। तो इससे मेरा ये एफ एक्स जी एक्स है ना, तो मेरा जी एक्स कंटिन्यूस होगा, है ना। तो अगर जी एक्स कंटिन्यूस होगा पर मेरा, मैं तो ऊपर क्या लेके चला था जी एक्स को डिसकंटिन्यूस, है ना, तो वो तो कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है टू द फैक्ट दैट जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब क्या पता पड़ता है बच्चों कि अपना एफ एक्स और ये मतलब ये क्या बोलते हैं एफ प्लस जी इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, एफ प्लस जी इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। सो एच एक्स इज कंटिन्यूस इज रॉन्ग, एच एस इज कंटिन्यूस इज रॉन्ग, एच एक्स तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि मेरा f इज कंटिन्यूस एंड g इज डिसकंटिन्यूस। अगर मेरा f कंटिन्यूस है और g डिसकंटिन्यूस है तो मेरा hx कभी भी क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, कांट बी कंटिन्यूस, मेरा कभी भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 तो जैसे मैंने बताया मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब ना ऑप्शन नंबर 3 के लिए लेके चलो कि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो मैंने एक काम करा, मैंने एफ एक्स को ले लिया एक्स माइनस मोड एक्स, है ना। ठीक है, ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है जहाँ पे मोड एक्स नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो ये मेरा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और मैंने जी एक्स को ले लिया एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये भी मेरा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। पर अब जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो मैंने जैसे ही इनको जोड़ा तो मेरा एक्स प्लस मोड एक्स प्लस एक्स माइनस मोड एक्स, राइट। तो मेरा मोड एक्स से मोड एक्स कैंसिल हो गया और 2x आ गया मेरे पास, है ना। तो मेरा 2x अल्टीमेटली कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, 2x मेरा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, राइट। तो इस वजह से वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, बट 3 इज करेक्ट। तो f प्लस जी कंटिन्यूस तभी हो सकता है तब f और g दोनों डिसकंटिन्यूस हो। अगर एक भी कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस हुआ तो काम नहीं चलेगा, राइट। तो इस तरीके से वी कैन से दैट continuity properties are being very much useful for understanding the concept of which functions are continuous and which functions are discontinuous. Thank you and have a nice day.